ॐ श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लम्बरामल्लिका मालालंकृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोतु वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ दिव्यै नमः। ॐ सरस्वती दिव्यै नमः। ॐ स्वस्थानि दिव्यै नमो नमः। श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। अथ दशमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। राजगृहमा गएर दाहिने कुहुना पतन भयो। राजगृह पेट राजगुह्येश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा वायु आएर अनेक तरहले मीठा सुगन्ध बढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भने वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि कोहलपुरमा गई उदर पतन भयो। कोहलपुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यसपछि पुण्यभूमिमा गरुण आई नाना रत्न एवं फलफूल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुणले नागहरू मेरा राहुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहुनो पतन भयो। विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि एकापुरमा पुगे। दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताहरूका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि ओमकारपुरमा पुगेपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदयो योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कल्पवृक्ष आएर अनेक फलफूल चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्पवृक्षले जहिले जे चितायो सो फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जयिमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जयिनी पीठ महाकाली देवी ललतजिह्वा योगिनी र झम्केश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पातल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी माने। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि चरित्र नगरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा योगिनी गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्ध होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि क्षिरिकापुरमा गए।
भूड़ी पतन भयो क्षिरिकापुर पीठ योगधरा देवी कलंका योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे तेस मोक्ष भूमि माँ मातृगण आयर तपस्या करी ईश्वरी प्रसन्न भय वरदान लियो भनिन मातृका गण ले हामी स्थान माँ स्वामी हो भनी मागे ईश्वरी प्रसन्न भय तथास्तु भनी वरदान दिन फिर हस्तिनापुर माँ पुगदा दाहिने कुम पतन भयो हस्तिनापुर पीठ चंडेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखासुर महादेव उत्पन्न भय शिव शक्ति स्वरूप ले रहे तेस मोक्ष भूमि में सुदर्शन चक्र ले तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भैर वरदान लियो भनी सुदर्शन चक्र ले संहार करता हूँ भनी मागे ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दिन फिर उड्डीयन माँ पुगेर सिर पतन भयो उड्डीयन पीठ चित्रकला देवी पिंगलाक्षी योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे तेस पुण्य भूमि में हनुमान ले फल फूल चढ़ाई नाचियो फ्री तपस्या करी ईश्वरी प्रसन्न भय वरदान मागा भनी हनुमान ले रामचंद्र को सेवक भैर लंका बोल न सकूं भनी मागे ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरी विश्व महापुगधा मृगौला पतन भयो विश्वपीठ झमकेश्वरी देवी झमकाली योगिनी कुंडलीश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे तेस पुण्य भूमि माँ विश्वकर्मा अनेक सुंदर देवालय बनाई तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भय वरदान मागा भनिन विश्वकर्मा ले मेरो कीर्ति सत्यत्र तद्वापर कले चारे युग में स्थिर रहोस भनी मागे ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरी प्रयाग माँ पुगधा फोक्सो पतन भयो प्रयाग पीठ सुंदरी देवी सिंहजंगा योगिनी मही देवेश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे तेस मोक्ष भूमि में वरदान लियो भनिन ते 10 अवतार ले सत्यत्र तद्वापर कली चारे युग में दैत्य संहार कर न सकूं भनी मागे ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरी मायापुर में गए पछि फियो पतन भयो मायापुर पीठ माया देवी चमचला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे ते सिद्ध भूमि में 64 लिंगाए जप ध्यानादि तपस्या करी ईश्वरी प्रसन्न भय वरदान लियो भनिन 64 लिंग ले हामी स्वयंभू लिंग भैर रहन पाऊँ भनी मागे ईश्वरी ले तथास्तु भनिन फेरी मल्लगा गिरी माँ पुगदा बायां कुम पतन भयो मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे ते सिद्ध भूमि माँ भूत प्रेत पिशाच आदि आयर नाच गान द्वारा तपस्या करी शिव ईश्वरी प्रसन्न भय वरदान लियो भनिन भूत प्रेत पिशाच ले सदे हम तिम्रो न गिजमा बस्न पाऊँ भनी मागे ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दे फेरी मलयागिरी माँ पुगदा आसन पतन भयो मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वरी महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे ते सिद्ध भूमि में सत्यार तपस्या करी ईश्वरी प्रसन्न भय वरदान मागा भनिन सत्य ले सत्य माँ रहने वाला उद्धार कर न सकूँ भनी मागे ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरी मेरुगिरी माँ पुगे बचे सुच स्थान पतन भयो मेरुगिरी पीठ पूर्णा देवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे ते सिद्ध भूमि में सप्तनागार तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भैर वरदान लियो भनिन्ना घेर ले हमरो शरीर अगम्य रहोस भनी मागे ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरी सेना माँ गैर मुकुट पतन भयो सेनापीठ महादेवी अष्टवक्रा योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे तेस पुण्य भूमि में नवग्रह आयर तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भय वरदान लियो भनिन नवग्रह ले लाभ हानि को अधिकार पाऊँ भनी मागे ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरी महेंद्र माँ देवी ऊर्धगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे ते सिद्ध भूमि में लक्ष्मी आयर नाना रत्न रद्यादि चढ़ाई तपस्या करी ईश्वरी प्रसन्न भैर वरदान मागा भनिन लक्ष्मी ले कार्तिक कृष्ण मावस्या का दिन संपूर्ण लोक ले मेरो पूजा करुन भनी मागिन ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरी हिरण्यपुर माँ पुगेर सप्तस्थान पतन भयो हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे तेस पुण्य भूमि में सरस्वती आर्य अनेक स्तुतिर तपस्या करिन ईश्वरी देवी प्रसन्न भई वरदान मागा भनिन सरस्वती ले समस्त जीवात्मा को बोली माँ मेरो निवास होस भनी मागिन ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरी बानरपुर माँ पुगेर दाया तिगरा पतन भयो बानर देवी पीठ कामेश्वरी देवी भेरुंडा योगिनी वेदांतेश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे तेस मोक्ष भूमि में कमल आदि अनेक पुष्प आयर मीठो सुगंध फिजाई तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भय वरदान माग भनिन फूल हरले पूजा काल में प्रशस्त हों भनी मागे ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरी महालक्ष्मीपुर में गैर बाया करंग पतन भयो महालक्ष्मीपुर पीठ काम कमलाक्ष देवी दिगंबरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे ते सिद्ध भूमि में आदिमाणि अष्ट सिद्धियार योग मार्ग ले तपस्या करी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन अष्ट सिद्धि ले अमर हो भनी मागे ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरी उद्यान माँ पुगधा
कन्योलोत्पतन भयो उद्यमान पीठ त्रिपुरा सुंदरी देवी सुसमकोर देवी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भय शिव शक्ति स्वरूप ले रहे तिस पुण्य भूमि माँ मेघ आर्य वरदान माँ गभनिन मेघले समस्त संसार लय जाल धान गरी उद्धार गर्न सकौं भनी माघेश्वरी तथास्तु भनी वरदान दिन फेरि छाया छत्र माँ पुगेरा शेष रहेका सबै अंग पतन भये छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भये शिव शक्ति स्वरूप ले रहे तिस पुण्य भूमि में अष्ट भैरव आयर नाना उपचार पूजा एवं तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भय वरदान माँ गभनि अष्ट भैरवले मातृका गण को अधिपति हो भनी माघे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन हे अगस्त मुनि यस्तै किसिमले जुन जुन स्थानमा सती देवी को अंग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ र स्वयंभू लिंग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको संख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि अवश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भनी स्वयं ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभएको छ। ओम स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यं व्रतकथायं अंगपतन पीठोत्पत्ति वर्णनाम दशमोत्सवः। श्री स्वस्थानी दिव्ये नमः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दीनकर किरण निबोधित नभ नील दल निभीक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु दशारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रविधिर्देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वात् बुद्ध्यात्मना वानुसृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्।